आज हम आपको आमेर दुर्ग इस वीडियो के माध्यम से घुमाएंगे। ऐसा माना जाता है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी से पूर्व यहाँ सुसावत मीणाओं का वर्चस्व था एवं 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास कछवाहा वंश ने यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। यह दुर्ग जयपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर और सिंधी कैंप बस स्टैंड से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दुर्ग 700 वर्षों से भी अधिक समय तक कछवाहा वंश की राजधानी रहा। इस दुर्ग की विशेषता यह है कि इस दुर्ग में राजमहल पर्वतीय ढलान पर इस तरह बने हैं कि इन महलों को दुर्ग का स्वरूप दे दिया गया। इस दुर्ग के नीचे तलहटी में मावटा तालाब और मावटा तालाब के बीच में एक केसर क्यारी है। इस क्यारी में राजा मानसिंह प्रथम ने केसर की खेती करने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही, क्योंकि केसर कश्मीर जैसी ठंडी जगह पर ही उगती हैं और केसर के लिए राजस्थान का वातावरण अनुकूल नहीं है। इस मावटा तालाब के एक ओर दिलाराम का बाग तो दूसरी ओर रात को 7:30 से 9:30 बजे के बीच लाइट और साउंड शो होता है। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा पूर्वमुखी होने के कारण इसका नाम सूरजपोल रखा गया। महल में राजसी सवारी एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन इसी दरवाजे से होकर हुआ करता था। आजकल हाथी पर बैठकर आने वाले पर्यटक इसी दरवाजे से दुर्ग में प्रवेश करते हैं। और दूसरा दरवाजा पश्चिम मुखी होने के कारण इसका नाम चांदपोल रखा गया और यह आम जन के प्रवेश करने के लिए मुख्य दरवाजा था। इस चांदपोल के ऊपर एक नौबत खाना बना हुआ है, जहां आज भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला नौबत बजाया जाता है। इस सूरजपोल के पास 2 तोप रखी हुई हैं, जो सूरजपोल को अधिक सुरक्षित दरवाजे का दर्जा देती हैं। इन दरवाजों से अंदर प्रवेश करने पर एक प्रांगण दिखाई देता है। यह विशाल प्रांगण जलेब चौक कहलाता है। इस जलेब चौक के पास शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जिसे राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से जीतकर लाए थे। इस जलेब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल स्थित हैं। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। सिंह पोल से जलेब चौक कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हम आपको इस सिंह द्वार से होकर महल की ओर लेकर चलते हैं। यह सामने जो दरवाजा है, इस पर गणेश भगवान की पेंटिंग है और इसे गणेश पोल कहा जाता है। इस दरवाजे की पेंटिंग को सब्जियों के कलर से बनवाया गया है, जो आज भी वैसी की वैसी हैं। इस गणेश पोल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। इस गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर बना हुआ है। यह दरवाजे के ऊपर जो जालियां बनी हैं, वो सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर हैं और वहां से रानियां बैठकर राजाओं की पब्लिक मीटिंग को सुना करती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी। तो ये जालियां ऐसे बनाई गई थी जिनसे रानियां यहाँ होने वाली मीटिंग को तो देख सकती थी, लेकिन नीचे वाले लोगों को रानियों के चेहरे नजर नहीं आते थे। सुहाग मंदिर से 27 कचहरी और दीवाने आम कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। सुहाग मंदिर में लगी ये जालियां हनीकॉम्ब पैटर्न की बनी हुई हैं। सुहाग मंदिर का आंतरिक भाग भी बाहरी भाग की तरह बहुत सुंदर और आकर्षक है। इस मंदिर में केवल सुहागन स्त्रियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। इस मंदिर के किवाड़ चंदन के बने हुए हैं तथा हाथी दांत का सुंदर काम किया हुआ है। इस दुर्ग में एक महल दीवान ए आम स्थित है। यहाँ राजा का दरबार होता था। संगमरमर के इस महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। गणेश पोल के पास स्थित इस दीवाने आम में राजा आम लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। इसे लाल और सफेद संगमरमर दोनों के मिश्रित रूप से बनाया गया, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं।
दीवाने आम से लगी हुई यह इमारत जो आप देख रहे हैं, इसे 27 कचहरी कहा जाता है। उस समय राजा के अधीन 27 रजवाड़े हुआ करते थे और उन रजवाड़ों का लेखा जोखा यहीं पर किया जाता था। ये पिल्लर या स्तंभ इसको 27 खानों में बांटते हैं और इन 27 खानों में 27 अधिकारी बैठकर उन 27 रजवाड़ों का लेखा जोखा किया करते थे। 27 कचहरी के झरोकों से हाथियों द्वारा इस दुर्ग पर आने जाने वाला रास्ता दिखाई देता है। अब हम आपको स्नानघर, जिसे अरबी भाषा में हम्माम कहा जाता है, की ओर लेकर चलते हैं। इस हम्माम में राजा व राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। इसमें ठंडे और गर्म पानी के अलग अलग हौज बने हुए हैं और इसमें एक स्नान कुंड भी बना हुआ है जिसमें गर्म और ठंडा पानी लाने के लिए अलग अलग पाइप लगे हुए हैं। इस स्नानघर में वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए चारों ओर बहुत सुंदर जालीदार खिड़कियां लगी हुई हैं। इस स्नानघर के पास ये उस जमाने के टॉयलेट बने हुए हैं। अब हम आपको दीवाने खास की ओर लेकर चलते हैं। इस दीवाने खास का निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। निर्माता के नाम पर इसे जय मंदिर और कांच के सुंदर कार्य के आधार पर इसे शीश महल कहा जाता है। शीश महल अर्थात शीशे से बना हुआ महल। शीश महल इस दुर्ग के राजमहलों में सबसे भव्य और चर्चित महल है। इसकी छत और दीवारों पर कांच की जड़ाई का सुंदर और बारीक काम हुआ है। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। शीश महल के ऊपर एक जस मंदिर बना हुआ है। शीश महल के सामने मुगल शैली का खंडों से युक्त एक छोटा बगीचा है जिसे चार बाग कहते हैं। इस बगीचे के पश्चिम में राजा का एक विश्राम गृह स्थित है जिसे सुख निवास कहते हैं। इस चार बाग के एक ओर सुख मंदिर तो दूसरी ओर दीवाने खास बना हुआ है। अब हम आपको सुख महल की ओर लेकर चलते हैं। यह ग्रीष्म काल में दिन के समय शाही परिवार के आराम करने के काम आता था। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर का एक जालीदार झरना बना हुआ है जो एक नाली से जुड़ा हुआ है। भवन की छत पर बनी पानी की टंकी से इसमें पानी बहता था जिससे यह भवन ठंडा रहता था। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित हैं जिन पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम किया हुआ है। सुख मंदिर से दीवाने खास ऐसा दिखाई देता है। अब हम आपको मानसिंह महल की ओर लेकर चलते हैं। यह मानसिंह महल राजा मानसिंह द्वारा 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में लगभग 25 वर्ष लगे। महल के मध्य में एक बड़ा चौक है जिसके बीच में एक सुंदर बारादरी निर्मित है। इस बारादरी में रानियां बैठकर मीटिंग किया करती थी। इस मानसिंह महल में सब्जियों के रंग से सुंदर भित्ति चित्र और आकृतियां बनी हुई हैं। मानसिंह महल के कमरे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इस महल के चौक में एक टांका बना हुआ है जिसमें बारिश का पानी संग्रहित किया जाता था। इस दुर्ग को घूमने के लिए भारतीय नागरिक को 102 रुपए प्रति व्यक्ति देने होते हैं, जबकि भारतीय विद्यार्थी को 22 रुपए प्रति विद्यार्थी एवं 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहता है। इस दुर्ग को घूमने के लिए आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हैं जिसका चार्ज 200 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस दुर्ग में हमें पपेट शो देखने का मौका मिला। यह जयपुर के वर्तमान महाराजा पद्मनाथ सिंह जी हैं। आमेर दुर्ग के पश्चिम में स्थित यह सुरंग
जयगढ़ तक जाती हैं। यह सुरंग रंगमहल के पहले तक भूमिगत हैं और रंगमहल से आगे यह भूमि की सतह के ऊपर आ जाती है। इस सुरंग में जाने के लिए मानसिंह महल, दीवाने खास, जनानी ड्योढ़ी से प्रवेश के लिए रास्ते बने हुए हैं। दोस्तों, आपको आमेर दुर्ग कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।